श्री राम दोस्तों। महर्षि अत्रि का आश्रम सुनिए। महर्षि अत्रि का आश्रम जब भरत चित्रकूट से वापस अयोध्या लौट गए तो राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रे, माताएं वापस चली गई, इसलिए मेरा हृदय उदास तथा उद्विग्न हो गया है। इस स्थान के साथ उन सब की स्मृति जुड़ गई है। मुझे बार बार उनकी याद सताने लगी है। अतः मेरा विचार है कि अब हम इस स्थान को त्याग करके आगे जाते हैं, कहीं जाकर निवास करेंगे। इस प्रकार सीता और लक्ष्मण से अपने विचार का समर्थन प्राप्त करके उन्होंने चित्रकूट का परित्याग कर दिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने परम तपस्वी वृंद महर्षि को प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। महर्षि अत्रि ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। फिर महर्षि अत्रि ने अपनी वृंदा पत्नी अनसुईया को मिथिला नरेश की राजकुमारी तथा अयोध्या की ज्येष्ठ पुत्रवधू सीता से परिचय करवाया तथा उनका यथोचित सत्कार करने के लिए कहा। इस प्रकार राम ने भी सीता से कहा, सीते, माता के समान स्नेहमयी अनसुईया देवी के चरण स्पर्श करो। सीता ने अनसुईया के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अनसुईया बोली, सीता, तुमने राजप्रसाद के ऐश्वर्य का परित्याग करके अपने पति के साथ वन में, जहां पर भांति भांति के कष्टों को झेलना पड़ता है, रहने का जो निश्चय किया है वह तुम्हारा महान त्याग है। मैं तुम्हारे त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने तीनों लोकों में नारी के पतिव्रत धर्म की महिमा को महिमा मंडित कर दिया है। हे सुभाग्य, जो अपने पति के गुण अवगुणों का विचार किए बिना उसे ईश्वर के समान सम्मान देती है और प्रत्येक दुख सुख में उसका अनुसरण करती है, उस स्त्री के चरणों पर स्वर्ग समय न्यौछावर हो जाता है। पति चाहे कितना ही कुरूप, दुश्चरित्र, क्रोधी और निर्धन क्यों न हो, वह पत्नी के लिए सदा श्रेष्ठ ही रहता है, भगवान की तरह ही रहता है। उसके जैसा कोई दूसरा संबंध नहीं होता। पति की सच्ची सेवा ही स्वर्ग का मार्ग प्रदर्शन करती है। जो स्त्री अपने पति में अवगुण देखती है उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसके साथ नित्य कलह करती है तथा उसकी अवमानना और उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करती है। उसे इस लोक में अपयश तो मिलता ही है, पर मृत्यु के बाद भी उसको नरक ही मिलता है। तुम समस्त शास्त्रों को जानने वाली हो तथा जानने वाली हो और अपने कर्तव्य का पालन करके तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त की है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी बुद्धि सदा इसी प्रकार निर्मल बनी रहे। देवी अनसुईया के इन उपदेशों को सुनकर सीता बोली, हे आर्या, आपके उपदेश मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी माता और सास ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि पति स्त्री का गुरु, देवता और सब कुछ होता है। अब आपके द्वारा दी गई शिक्षा को भी मैंने हृदय गमन कर लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पति का अनुगमन ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मैं कभी इस मार्ग से विचलित नहीं होंगी। सीता के वचनों को सुन करके अनसुईया ने कहा, पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार कोई वर मांग। मैं वनवासिनी आवश्यक हूँ, किंतु देवी शक्ति से किसी भी मानव की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ भी हूँ। सीता बोली, माता, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। आपने मुझ पर असीम कृपा की है। यही मेरे लिए यह श्रेष्ठ है। इस पर प्रसन्न होकर अनसुईया ने कहा, हे जानकी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। यद्यपि तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, तथापि मैं तुम्हें यह वरदान दिव्य माला देती हूँ। इस माला के फल कभी नहीं कुमलाएंगे। ये दिव्य वस्त्र भी स्वीकार करो। ये न कभी मैले होंगे और न ही फटेंगे। यह सुगंधित अनुराग भी मैं तुम्हें देती हूँ, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अनसुईया ने तीनों
वस्तुएं सीता को देकर उन्हें अपने सम्मुख ही धारण करवाया। उनके चरणों में सिर नवाकर सीता रामचंद्र जी के पास गई और उन्हें माता अनसुईया के दिए उपहार भी दिखाए। संध्या का सबने एक साथ बैठकर संध्या उपासना की। उसके बाद अनसुईया सीता को चंद्र की शुभ ज्योत्सना युक्त रात्रि में वन की शोभा दिखाने के लिए ले गई। फिर आध्यात्मिक चर्चाएं हुई। अंत में सभी ने मुनि के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल जब राम ने अत्रि ऋषि से विदा लिया तो वे बोले, हे रघुनंदन, इन वनों में मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं, जिनके कारण अनेक तपस्वियों का असमय ही कालवित हो जाता है। मेरी इच्छा है कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को सरोधार्य किया तथा उपद्रवी राक्षसों को नष्ट करने का वचन दिया। फिर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहां से दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसे ही नए नए जीवन उपयोगी जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा मिले। धार्मिक आध्यात्मिक कहानियां, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद सुनिए। अमृत कथा। रावण विभीषण को राम जी का राम लेने से क्यों मना कर दिया। हनुमान जी विभीषण जी से भेंट हुई। हनुमान जी और विभीषण जी की भेंट हुई। हनुमान जी पूरी रात लंका में श्री जानकी जी की खोज करते रहे, किंतु कहीं पता नहीं लगा। प्रातः काल बेला में वह विभीषण जी के भवन की ओर गए। वहां जाकर देखा कि विभीषण जी के घर में राम नाम लिखा हुआ है। आंगन में तुलसी का पौधा है। हनुमान जी ने देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई हरि भक्त का घर है। मन में बड़े प्रसन्न हुए। विचार किया, इनसे परिचय करना चाहिए। वैसे तो लंका में राम नाम का सुमरन करने वालों पर बड़ा प्रतिबिंब था। रावण उसे लंका से निकाल देता था, किंतु रावण विभीषण जी को कुछ भी करने से मना नहीं करता था। विभीषण जी राम नाम लेने से भक्ति करने में कभी रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि रावण विद्वान था। वह जानता था पहले जन्म में जब उसने हिरण्यकश्यप होकर उसी के बेटे भक्त प्रहलाद को सताया था, तब भगवान ने तुरंत खंबे से नरसिंह रूप लेकर प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। इसलिए रावण जानता था वह हरि भक्त है। प्रहलाद मेरा बेटा था और वह विभीषण मेरा भाई है। ज्यादा अंतर नहीं है। इसे सताना ठीक नहीं है। पता नहीं इसको सताने से भगवान कब प्रकट होकर मेरा अंत कर देंगे। इसलिए रावण विभीषण को कुछ भी नहीं कहता था और विभीषण जी भी मन में यही सोचते थे कि रावण चाहे लाख बुरा हो, किंतु मेरे लिए तो अच्छा है। हनुमान जी जब विभीषण के भवन के पास पहुंचे और जब यह सब देखा, तभी विभीषण जी जागे और राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हो गया यह कोई हरि भक्त है, कोई सज्जन आदमी है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी सज्जन की परिभाषा बताते हैं, जो राम नाम कहे उसे सज्जन समझना चाहिए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में उनके द्वार पर आए। विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा और पूछा, आप कौन हो? मुझे लगता है आप भगवान हरि के भक्त हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भक्त नहीं हूँ। विभीषण जी तुरंत बोले, यदि आप भक्त नहीं हो फिर निश्चित आप भगवान हो। मुझे दर्शन देने मेरे द्वार तक आए हो। हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक वानर हूँ। हनुमान जी ने सारी राम कथा विभीषण जी को सुनाई और फिर अपना परिचय दिया कि मेरा नाम हनुमान है। विभीषण जी ने हनुमान जी का सब परिचय जाना तो हृदय प्रेम से भर गया। भगवान के भक्त हनुमान जी के प्रति ऐसा भाव आया कि पहले तो विभीषण जी राम राम
कह रहे थे। फिर हनुमान जी का नाम जपने लगे। हनुमान जी को लगा कि यह तो ठीक नहीं हुआ, विभीषण जी ने तो राम जी का नाम ही लेना बंद कर दिया, मेरा नाम रटने लगे हैं। तब हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, आप राम जी का नाम ही जपो, उन्हीं का भजन करो, मेरे नाम में आसक्त मत होइए। मैं तो एक अधम वानर हूँ, जिसका कोई प्रातः काल यदि नाम भी लेता है तो दिन भर उसे भोजन नहीं मिलता है। संत कहते हैं यह हनुमान जी की मानवता है कि अपने आप को इतना तुच्छ बताते हैं और सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि भगवान राम का ही भजन करो, राम जी के नाम का ही सुमिरन करो। एक सज्जन एक महात्मा से पूछने लगे कि रामायण में ऐसा क्या लिखा है कि प्रातःकाल हनुमान जी का नाम लेने से उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता, क्या यह सही बात है? आपका क्या अनुभव है? महात्मा जी ने कहा, किसी दिन लेकर देख लेना, पता चल जाएगा। वह सज्जन बोला, नहीं महात्मा जी, आप अपना अनुभव बताओ। महात्मा जी ने कहा, मेरा अनुभव तो यह है कि मुझे तो हनुमान जी का नाम लेने से ही भोजन मिलता है। और फिर यह मित्र, इतना तो जानो, रामायण में हनुमान जी का नाम लेने से नहीं लिखा है, वानर शब्द कपि लिखा है। इस पर भी विचार करना चाहिए मित्रों। श्री रामचरितमानस को नियमित पढ़ने से भक्ति के साथ साथ हमारा ज्ञान भी निरंतर बढ़ता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है हमें भगवान ने प्रदान किया है कि चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे पास चलकर समय आ जाते हैं। तुलसीदास जी हमें अवगत कराते हैं कि हनुमान जी कितने महान है। वह प्रत्येक राम भक्त को यह प्रेरणा देते हैं कि राम श्री हरि भगवान श्री राम का ही नाम है। विभीषण जी ने उनसे पूछा कि क्या मेरे तामसिक शरीर यानी राक्षसी शरीर का होने पर वो मुझे दर्शन देंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो श्री राम के नाम का जाप ही कर पाते हैं और लंका में कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई मंदिर या कोई और व्यक्ति जो राम नाम को पूजता है। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा था कि ये मैं समय कौन से अच्छे कुल से हूँ, अर्थात वानर ही तो हूँ। हम वानर तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं। हनुमान जी का तात्पर्य ये था कि श्री राम अपने भक्तों पर कृपा करने से पहले कुछ धर्म किस योनि में जन्म लिए हैं, देवता, मनुष्य, राक्षस, ये नहीं देखते। जो उनकी शरण में जाता है उसका कल्याण हो जाता है। हनुमान जी और विभीषण जी वार्ता होती है। विभीषण जी बताते हैं, भाई मैं यहाँ निशाचर के बीच रहता हूँ और उसी तरह रहता हूँ जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। मुझ पर बड़ा संकट है। हनुमान जी ने कहा, निश्चित रहो। हनुमान जी ने कहा, निश्चित रहो, मुझ पर बड़ा कष्ट है, मुझ पर बड़ा संकट है। हनुमान जी ने कहा, निश्चित रहो, जीभ तो जन्म से आई है और दांत तो बाद में आए हैं। आप जीभ की महत्ता को समझो। जिस दिन तुम्हारी इस जीभ ने इन दांतों की शिकायत कर दी, उसी दिन यह सब साफ हो जाएंगे। भगवान श्री राम जी लंका में आने वाले हैं। बस श्री राम जी से केवल इतना कहने की देर है कि यह दांत हमें परेशान कर रहे हैं। तब श्री राम जी इन दांतों का इलाज कर देंगे, नाश कर देंगे। फिर केवल जीभ का ही राज रहेगा, जीभ आजाद हो जाएगी और इस तरह लंका में इन निशाचारों का नाश हो जाएगा और तुम्हारा राज्य होगा। विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन होगा? मेरी एक ही अभिलाषा है, राम जी के दर्शन की। हनुमान जी ने कहा, क्यों नहीं होगा? जब मुझ जैसे अधम वानर को उन्होंने अपना दास बना लिया तो तुमको उनके भक्त हो, वह आवश्यक तुम्हें दर्शन देंगे। हनुमान जी ने कहा, मैंने श्री राम जी के दर्शन किए हैं और तुम्हें श्री सीता जी के दर्शन किए हैं तुमने। बस अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे श्री जानकी जी के दर्शन करा दो और मैं तुम्हें श्री राम जी के दर्शन करा दूं। विभीषण ने कहा, मैं रावण के भय के कारण आपके साथ तो नहीं चल सकता, किंतु श्री जानकी जी तक जाने की तुम्हें राह जरूर बता दूंगा, युक्ति बता दूंगा।
वह अशोक वाटिका में हनुमान जी ने कहा ठीक है, मुझे युक्ति बता दो, मैं चला जाऊंगा और मैं भी तुम्हें राम जी के मिलने की युक्ति बता देता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी महाराज विभीषण जी को प्रणाम करके अशोक वाटिका की ओर चले। तो मित्रों, सुंदरकांड के ये सब प्रसंग भक्ति रस ये से सरोवर है। सुंदरकांड में हनुमान जी अपरिमित शक्तियों का वर्णन करते हैं और वे प्रभु के संकट मोचन बनते हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में सुंदरकांड का एक बार भी पाठ नहीं किया हो, उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक वह इसे सुन ना ले। और इसके आगे का प्रसंग मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे चैनल पर ऐसे ही प्यारी प्यारी राम जी की कथाओं को सुन सके। बोलो जय श्री राम दोस्तों।